आगे जैसे जैसे वीडियो बढ़ेगा मैं आपको 2-3 और इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ बताऊंगा। मेरे चाचा हैं, वो स्पेसिफिकली हम सबको ही मेक श्योर दैट वो सबको लेके आते हैं एंड यू नो वो सबको बांध के चलते हैं कि भाई चलो चलना है, कुलदेवी जी चलना है। यो व्हाट्सअप यूट्यूब। सो लास्ट एपिसोड में, लास्ट ब्लॉग में आपने देखा कि हम कैसे हमने 51 शक्तिपीठों में से एक अंबा जी के दर्शन किए थे और वहाँ से हम आगे निकल चुके हैं राजस्थान की ओर। जैसा कि मैंने आपको बताया, वी आर एन रूट टू जोधपुर। हाँ बेटा, हाय करो, हाय गाइस। ये अभी सो के उठी है। तो वहाँ से जोधपुर से 60-70 किलोमीटर्स अंदर हमारी कुलदेवी है सच्चाई माता ओसियान में। तो बस वहीं के लिए एन रूट है। अब रास्ते में हम लोग एक्चुअली रुके हुए हैं लंच ब्रेक के लिए। सुबह 8 बजे पहला स्टॉप किया था, उसके बाद डायरेक्ट हम अंबाजी पहुँचे थे। अब यहाँ पे लंच ब्रेक के लिए सोच रहे थे, तो मैंने बोला आपसे थोड़ा बात कर ली जाए बस। तो यहाँ लंच ब्रेक में हम ये आनंद होटल करके है, यहाँ पे रुके हुए हैं। और ये एन रूट टू पाली है, बीच में सिरोही एरिया पड़ता है कैसे, वहाँ पे ऑन द हाईवे ये लोकेटेड है। तो बस यहाँ पे अभी लंच वंच करेंगे, लंच देखते हैं कैसा है। होपफुली यार अच्छा ही होगा, भूख भी लग रही है, थोड़ी थकान भी हो रही है। तब तक में थोड़ी थकान भी दूर हो जाएगी, थोड़ा स्ट्रेचिंग भी कर लेंगे और फिर वहाँ से आगे निकलेंगे। तो मिलते हैं जल्दी दोस्तों, टेक केयर गाइस। तो किसी को भी आना हो तो यहाँ रिलायंस पेट्रोल पंप के पास में ये आनंद होटल है एंड इट इज़ इन सिरोही, मतलब ऑन द वे टू पाली एंड जोधपुर। तो यहाँ पे डेफिनेटली दे कैन स्टॉप एंड हैव देयर लंच। एक ड्रॉबैक जो मुझे लगा इज़ दैट दे डोंट सपोर्ट पेटीएम और जीपे एंड सेकेंडली इनके पास यार कार्ड स्वैपिंग का भी नहीं था, तो हमको कैश देना पड़ा। दैट इज़ अ बिग लेट डाउन। तो अगर आपके पास कैश है तो आप डेफिनेटली यहाँ पे रुक सकते हैं, मस्टली हाईली रिकमेंडेड। सी यू सून। अब यहाँ से आगे निकलते हैं और फिर आगे कहीं पे रोकते हुए मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए मिलते हैं जल्दी दोस्तों। फाइनली एक शॉर्ट टी ब्रेक के लिए रुके हैं। ऑलमोस्ट 1-1.5 घंटा से ड्राइविंग कर रहे हैं। यहाँ पे वी आर समवेयर अराउंड 40 किलोमीटर्स यू नो इन द विसिनिटी ऑफ जोधपुर। तो जोधपुर पास में ही है और यहाँ से फिर वहाँ से ओसिया जी आगे पड़ेगा ऑलमोस्ट आधा 1 घंटा 1-1.5 घंटा और, मतलब 2-2.5 घंटे में हम लोग ओसिया जी पहुँच जाएंगे। तो मैं सोचा यार यहाँ पे एक शॉर्ट वॉशरूम ब्रेक भी हो जाए और थोड़ा सा चाय वाय भी पी ले यार, थकान हो रही है। मतलब 4:45 बजे हम लोग यहाँ से निकले थे और अब ऑलमोस्ट 5 बज चुके हैं। तो इट्स मोर देन 12 आवर्स ऑफ राइड। तो देखते हैं, यहाँ पे चाय वाय पियेंगे फिर यहाँ से निकलेंगे। गुड मॉर्निंग गाइस, व्हाट्सअप यूट्यूब, वेलकम एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम ओसिया। कल रात को हम फाइनली ओसिया पहुंच चुके थे। पहुंचते पहुंचते 7:30 हो गए थे एंड यार 15-16 घंटे की ड्राइव करने के बाद आपको पता ही है क्या हालत हुई होगी। तो वी वर प्रिटी डैम नॉक्ड अप यार, तो काफ़ी थक गए थे। तो फटाफट है ना यहाँ चेक इन किया। इट इज़ क्वाइट लवली यार, मतलब द प्लेस इज़ वेरी काम, वेरी सेरीन, बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। रूम्स आर प्रिटी डिसेंट, बिग, डबल बेड की फैसिलिटी है। आपको एक्स्ट्रा अगर गद्दे चाहिए तो वो मिल जाएंगे एंड द रेट्स आर वेरी नॉमिनल। तो हम लोग 2 दिन स्टे करेंगे, उसका हार्डली मुझे 400 या 500 रुपये देना पड़ेगा। तो गर्म पानी की भी फैसिलिटी है। सो अगर आप ओसियाँ आते हैं तो दिस इज़ अ डेस्टिनेशन वेयर यू कैन स्टे कंफर्टेबली। खाने पीने की व्यवस्था आपको बाहर करनी पड़ेगी। देयर आर बहुत सारे होटल सब खुल गए हैं यहाँ पे। मैं सबसे पहले आप लोगों को यूट्यूब को थैंक यू बोलना चाहूँगा यार, मतलब अ बिग थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू। यू नो मैं आज 4:30 बजे से जगा हुआ हूँ। मैं रात को 10:30 बजे तक मैं सो गया था एंड आई वोक अप एट 4:30 टू डू रिसर्च ऑन दिस प्लेस। तो इसलिए मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा कि ये आप लोगों की वजह से मुझे वो मोटिवेशन मिल रहा है रिसर्च करने का, पढ़ने का, अपना नॉलेज बढ़ाने का।
का, जो मेरा जो मिशन है लाइफ में कि इट इज़ टू बिकम बेटर देन आई वॉज येस्टरडे, दैट इज़ गेटिंग फुलफिल्ड फ्रॉम यूट्यूब एंड फ्रॉम ऑल ऑफ़ यू। तो आपको बताने के लिए, आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए मैं सुबह 4:30 बजे से मैंने रिसर्च करना चालू किया एंड इतने एक्साइटिंग फैक्ट्स मुझे ओसिया के बारे में पता चले कि आई वॉज लाइक माइंड बॉगल्ड यार। इसका हिस्ट्री इट्स इज़ सो रिच एंड सो एंशेंट के नाम पे आपको एक फ़न फैक्ट बताऊँ, ये जो ओसिया माता का जो मंदिर है वो अप्रॉक्सीमेटली 3000 ईयर्स ओल्ड है गाइस, 3000 ईयर्स। मतलब आई वॉज माइंड बॉगल टू लर्न दिस फैक्ट। एक और आपको फैक्ट बताता हूँ, ये ओसिया यहाँ पे नाम कैसे पड़ा। ये एक्चुअली एक है ना मतलब पहाड़ है यहाँ पे और नीचे जो एरिया है वो प्लेटो एरिया है। तो प्लेटो एरिया पूरा जंगल वाला एरिया है। तो कहा जाता है कि पुराणों में और जो पुराने किताबों में कहा गया है कि यहाँ पे एक राक्षस रहता था जो कि यहाँ के आजू बाजू के जो लोग थे उन लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान करता था, बहुत तबाही और आतंक फैलाया हुआ था उसने। तो उसका संहार करने के लिए देवी माता जी खुद पृथ्वी पर आई थी और उन्होंने उसका संहार किया था। मरते मरते वो राक्षस ने देवी माता जी से प्रार्थना की और क्षमा मांगते हुए कहा कि देवी माता जी आपका नाम मेरे नाम के ऊपर लिया जाए, ऐसा मुझे आशीर्वाद दो। और देवी माता जी प्रसन्न हो गई और उन्होंने आशीर्वाद दिया। उस राक्षस का नाम ओसिया था, तो इसीलिए ये जगह का नाम ओसिया पड़ गया और वो माता जी को फिर ओसिया माता के नाम से बुलाया जाने लगा। ये सिर्फ एक फैक्ट है इस जगह के। अभी आने वाले वीडियो में, ये आगे जैसे जैसे वीडियो बढ़ेगा, मैं आपको 2-3 और इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ बताऊंगा कि ये टेंपल का नाम ओसिया कैसे पड़ा, यहाँ पे माता जी को ओसिया माता, सच्चाई माता, सचिया माता, संचाई माता, सची माता क्यों कहा जाता है। तो वीडियो में बने रहिएगा। तो हम लोग निकल चुके हैं मंदिर के लिए। मंदिर एक्चुअली ये इंटरनेशनल जो गेस्ट हाउस है उससे वॉकिंग डिस्टेंस ही है। इट इज़ हार्डली नॉट इवन 1 किलोमीटर्स आई वुड से। तो आपके पास दूसरा भी ऑप्शन है कि यहाँ पे है ना वो छगड़े चलते हैं, तो वो आप है ना जैसे एजेड अगर आपके पास हैं तो आप वो लेके आप जा सकते हैं मंदिर तक। 30 to 50 रुपीज़ वो आपसे चार्ज करेंगे और वो आपको ड्रॉप कर देंगे। हम लोग पैदल जा रहे हैं और दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम दैट आई एम विजिटिंग ओसिया। ये एक्चुअली हमारी कुल देवी माता है, तो हम लोग हर साल ओसिया आते हैं। मतलब मेरी फैमिली, मेरे चाचा हैं वो स्पेसिफ़िकली हम सबको ही मेक श्योर दैट वो सबको लेके आते हैं एंड वो सबको बांध के चलते हैं कि भाई चलो चलना है, कुल देवी जी चलना है। लेकिन कोरोना जब से आया है तब से मेरा आना नहीं हो पाया यहाँ पे। कोई मेरी छोटी लड़की कोरोना में 2020 में उसका बर्थ हुआ था, तो तब से वो भी नहीं गई है, हमने भी दर्शन नहीं किया। और एक मन में मैंने बात रखी थी कि यार जब मैं गाड़ी लूँगा नहीं तब मैं आपके पास वो गाड़ी लेके आऊँगा माता जी के पास। तो हमने बोला कि यार सारे काम एक साथ ही हो जाएंगे एंड ओसिया जी तो जाना ही था, तो आज इस बार निकल पड़े। और आज न्यू ईयर डे भी, मतलब आज न्यू ईयर डे माना जाता है गुजरात में और राजस्थान में भी राम राम बोलते हैं। तो नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं आप सबको। विशिंग यू अ वेरी प्रॉस्परस एंड हैप्पी न्यू ईयर। और मेरे राजस्थानी दोस्तों को राम राम सा। तो ये देखिए मंदिर अब आगे के साइड यहाँ पे दिखाई देने लग गया होगा आपको। मंदिर यहाँ ये ऊपर जो आपको दिख रहा है टॉप पे, ये एक्चुअली एक है ना हिलॉक है, उस पे बना हुआ ये मंदिर है। तो बस वहाँ पे मंदिर अभी पहुँच रहे हैं और पहुँच के फिर आपको इसकी जानकारी देंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड गाइस, मंदिर में मिलके बात करते हैं आपसे। अगर आप ये शब्दों से फेमिलियर है, बड़ी, पापड़, गट्टे, केर, सांगरी, तो दिस इज़ द राइट प्लेस फॉर यू। यहाँ पे अंदर बहुत सारी शॉप्स है। दे सर्व ऑल द मारवाड़ी डेलिकेसी, स्पाइसेस, मुखवास, जो भी आपको चाहिए हो, गूंद, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल हियर। देयर इज़ प्लेंटी ऑफ शॉपिंग टू डू। यहाँ पे आप है ना शॉपिंग कर सकते हैं, नाश्ता कर सकते हैं, नींबू पानी भी पी सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल्सो अ प्लेस, मतलब दर्शन के बाद आप यहाँ पे अपने शॉपिंग नीड्स को भी पूरा कर सकते हैं। मंदिर के प्रमुख द्वार तक पहुँच चुके हैं और ये है ओसिया जी का मंदिर। संचाई माता भी इनको बोला जाता है, सचियाई माता भी बोला जाता है, सची माता भी बोला जाता है, ओसिया माता भी बोला जाता है। तो बोलो श्री सच्चाई मात की जय। फन फैक्ट,
ये मंदिर कुल देवी सिर्फ एक या दो समुदायों की नहीं है, हिंदुओं में अनेक अनेक गोत्रों की ये कुल देवी मानी जाती है। राजपूत, ओसवाल, जैन, महेश्वरी, परमार और न जाने कितने लोगों की ये कुल देवी हैं। और इसके बारे में अभी और एक फ़न फैक्ट मैं आपको बताऊंगा। पहले अब मंदिर के अंदर चलते हैं। मंदिर के मेन द्वार से ऊपर तक जाने में सीढ़ियाँ बनाई गई है, जो कि शायद 100 सीढ़ियाँ हैं। तो 100 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद आपको माता जी के दर्शन होंगे। और जो रास्ते में बहुत सुंदर आर्किटेक्चर बनाया गया है, उसको आर्किटेक्चर दिया गया है। बीच में रेस्टिंग स्पॉट्स दिए हुए हैं, सो दैट कि अगर जो एल्डर्स हैं या जो सीनियर सिटीजन्स हैं, दे कैन ऑल्सो रेस्ट इन बिटवीन। ऑल्सो यहाँ पे कैरेज फैसिलिटी भी है, जो कि अगर आपके साथ एल्डर्स हैं जो कि वॉक नहीं कर सकते और दे आर दे हैव डिफ़िकल्टी इन वॉकिंग, देन दैट कैन बी अरेंज। यहाँ पे 2-3 लोग हैं जो कि कैरी करके आपको ऊपर तक लेके जाएंगे और आपको दर्शन कराएंगे। तो अंदर चल के मिलते हैं आप सबसे, ठीक है। ये एक फ़र्स्ट एक स्टॉपेज है, वो यहाँ पे लिया है ताकि एक इन्फॉर्मेशन आपको दे सकूँ। मंदिर 5 से 6 के बीच में खुल जाता है, लेकिन आरती का टाइम थोड़ा लेट है। पहले अभी आरती का टाइम 9 बजे का है, 9 बजे आरती स्टार्ट होगी। नवरात्रि से पहले तक 8:30 का टाइम था, नवरात्रि के बाद इन्होंने 9 बजे का टाइम कर दिया है। तो अगर आप लोग उस टाइम आते हैं, अभी आते हैं, तो 9 बजे आरती चालू होगी। कहा जाता है कि ये मंदिर राजा उपेंद्र, जो कि परमार डायनेस्टी को बिलोंग करते थे, ये उनके हाथों द्वारा बनाया गया है। ये भी कहते हैं कि माताजी उनके सपने में आई थी और माताजी ने कहा था कि आप एक जगह खुदाई करिए जहाँ इन्हें 9000 स्वर्ण मुद्राएं मिली थी, और उसी पैसे से इन्होंने इस मंदिर का निर्माण चालू किया था। और यहाँ की जो मूर्ति है वो भी कहा जाता है कि प्रकट हुई है, वो बनाई गई ही नहीं है। तो ये एक और फैक्ट था इस मंदिर के बारे में। और एक और इसके बारे में एक स्टोरी, जो कि कहते हैं कि सच्चाई माता का नाम कैसे पड़ा। तो इसमें स्टोरी एक्चुअली इसमें 2 स्टोरीज़ हैं। एक है जो हिंदुइज़्म के हिसाब से और एक है जैनिज़्म के हिसाब से। दोनों रिलीजियस सेक्ट्स यहाँ पे मर्ज होते हैं, तो दोनों की अपनी अलग अलग कहानी है। अब जो यहाँ पे जो हिंदुइज़्म के हिसाब से जो स्टोरी है वो कुछ इस प्रकार है कि सच्चाई माता इंद्रदेव की पत्नी है, और यहाँ पे जो असुर राज एक पौलोमा करके थे, ये उनकी बेटी मानी जाती है। कहा जाता है कि जो असुर राज पौलोमा है, उनके एक सेनापति थे वृत। वो वृत सच्चाई माता से शादी करना चाहते थे, पर सच्चाई माता ने कहा कि आप मेरे पिताजी के साथ हो और आप असुर प्रवृत्ति के हो, इसलिए मैं आपके साथ शादी नहीं करूँगी। यह सुनकर वृत को बहुत, उनके अहम को बहुत ठेस पहुँची और उन्होंने शिव भक्ति की। शिव भक्ति से उन्हें शिव जी ने वरदान दिया कि वो अजय होंगे, उन्हें कोई भी मार नहीं पाएगा, कोई भी वज्र उन्हें जो ह्यूमंस ने बनाया है वो वज्र कोई उन्हें तबाह नहीं कर पाएगा। तो ऐसे में क्या हुआ कि इंद्र भगवान वो बीच में आए और उन्होंने बोला कि नहीं, ये जो दुष्कर्म है इसको रोकना पड़ेगा, क्योंकि व्रत का प्लान ये था कि वो जो पूरा जो ये आर्यन लैंड था उस पर वो उसको कॉन्कर करना चाहता था। तो उन्होंने ऋषि दधीची को अप्रोच किया और उनसे कहा गया कि है ना, आप अपने शरीर का त्याग करिए और आपकी जो अस्थियां हैं उससे मुझे एक है ना वज्र बनाना है। ऋषि दधीची की जो हड्डियां थी वो नॉर्मल ह्यूमन से कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और कहीं ज़्यादा पावरफुल थी। तो ऋषि दधीची ने अपना सैक्रिफाइस किया और उससे इंद्र भगवान को वज्र मिला। और दोनों जब वृत और इंद्र भगवान की लड़ाई हुई तो इंद्र भगवान ने प्रपोज़ किया कि सिर्फ आपस में लड़ाई करते हैं, सेनाओं को नहीं लड़ाएंगे, जिससे जान माल का नुकसान ना हो, और जो जीतेगा उसे सच्ची माता से शादी करने का मौका मिलेगा। तो जीत इंद्रदेव की हुई और ऐसे ही फिर सच्ची माता उनकी वाइफ बनी, और तब से उनका नाम सच्चाई माता है, क्योंकि शी मैरिड इंद्र गॉड। तो ऐसे सच्चाई माता का नाम पड़ा। दूसरी स्टोरी है वो मैं ऊपर दर्शन करने के बाद मैं आपको सुनाता हूँ। बने रहिएगा दोस्तों, बहुत ही एक्साइटिंग स्टोरी है। सी यू सून।
मंदिर के दर्शन हो गए, माता जी के दर्शन हो गए, बहुत अच्छे। अब हम ये उनके थोड़े लोअर ग्राउंड्स में हैं, इसको बोलते हैं 9 माता मंदिर स्थान। यहाँ पे 9 माताओं का मंदिर बना हुआ है, तो आप वो भी आप देख सकते हैं। इसमें पहले मंदिर पीछे गया, ये दूसरा मंदिर है, द्वितीय दुर्गा ब्रह्मणी मंदिर, और ऐसे ये पूरा का पूरा इंट्रिकेट सेटअप है यार। मतलब इतना ज़्यादा यहाँ पे डेवलपमेंट हो चुका है और इतनी ज़्यादा सड़कें हैं अंदर से अंदर ही अंदर कि इट गेट्स वेरी कंफ्यूजिंग एट टाइम्स। तो यहाँ पे पूरा आगे देखो, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ टोटल 9 माताओं का मंदिर नीचे चबूतरे में बना हुआ है, वो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैं जब भी मंदिर आता हूँ, ये एक पर्टिकुलर पेड़ है जो पता नहीं क्यों मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है यहाँ पे आके। तो मैं यहाँ पे थोड़ा टाइम बैठता हूँ और थोड़ा टाइम कॉन्टेम्पलेट करता हूँ, ऊपर वाले को शुक्रिया अदा करता हूँ। पता नहीं क्यों यार, यहाँ पे आके मुझे बहुत शांति मिलती है, मन को बहुत सुकून मिलता है। अब जो दूसरा जो समुदाय है, जो यहाँ का सबसे प्रमुख समुदाय है, वो है जैन्स। यहाँ पे मतलब स्पेसिफिकली जैन्स बहुत भारी तादाद में हर साल माता जी के दर्शन करने आते हैं। वो लोग यहाँ पे एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। तो अब देखते हैं जो जैनों के जो स्क्रिप्चर्स है उसमें यहाँ की क्या स्टोरी लिखी हुई है। अकॉर्डिंग टू जैन स्क्रिप्चर्स, यहाँ पे एक महाराज आए थे, जैन महाराज, जिनका नाम था विजय महाराज जी। तो वो यहाँ पे लॉर्ड महावीर उनकी पूजा करने आए थे और उनके लिए एक महायज्ञ, उनके पूजा अर्चना के लिए एक महायज्ञ करने आए थे। तब उन्होंने देखा कि यहाँ पे देवी चामुंडा, जो भवानी माता जिनको कहा जाता है, उनको उस टाइम में बहुत पूजा जाता था और उनकी बहुत मान्यता थी। तो जितने भी यहाँ पे जो राजपूत समाज और बाकी जो समाज के जो लोग थे, वो उनको देवी माँ को प्रसन्न करने के लिए, चामुंडा माता को प्रसन्न करने के लिए यहाँ भैंसों की बलि चढ़ाते थे। तो ये देखकर जो विजय महाराज जी हैं, उन्हें बहुत उनके दिल को ठेस पहुंची। तो उन्होंने उस टाइम के राजा जो उपल देव राजा थे, वहाँ जाकर उनसे गुहार लगाई और उनसे गुजारिश की कि ये प्रथा इसको बंद कर दिया जाए। बहुत मनाने के बाद उन्होंने फाइनली जो बलि की जो प्रथा थी वो बंद कर दी उपल देव महाराज ने। लेकिन यह देखकर जो चामुंडा माता है वो बहुत ही क्रोधित हो गई और उन्होंने विजय महाराज जी को बहुत उत्पीड़नाएं दी, बहुत उन पे मतलब जिसको बोलते हैं ना, उनका बहुत परीक्षण किया, उनमें बहुत तकलीफ़ दी। लेकिन वो टस से मस नहीं हुई। ये देखकर चामुंडा माता स्वयं का हृदय परिवर्तित हो गया और उन्होंने बोला कि नहीं, आप सही हो, यहाँ पे बेजुबान जानवरों की बलि नहीं देनी चाहिए। आज के बाद मेरे लिए यहाँ पे कोई कभी बलि नहीं चढ़ाएगा और मुझे कभी भी कोई भी लाल वस्तु या फिर जो खून, जो रक्त है, रक्त को डिपिक्ट करने वाला कोई भी वस्तु, लाल रंग कभी भी नहीं चढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे, आप कभी भी सिंदूर नहीं चढ़ाया जाता, कभी लाल गुलाब भी नहीं चढ़ाए जाते। माता जी को यहाँ पे चढ़ाया जाता है लापसी का भोग, जो कि एक मारवाड़ी स्वीट डिश है, और इन्हें चंदन और जो एसेंस और इत्र है उससे इनकी पूजा की जाती है। और तब जो विजय महाराज जी है, उन्होंने माता जी, चामुंडा माता जी का नाम उन्होंने रखा सच्चाई माता या सची माता। सची माता का मतलब होता है द रियल मदर, क्योंकि उन्होंने वो करुणा दिखाई बेजुबान जानवरों के प्रति। तो ये थी हमारी जो तीसरी सबसे एक्साइटिंग स्टोरी। एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा, ये पीछे जो आप काउंटर देख रहे हैं, ये माता जी के यहाँ पे भोजन गृह जो है वो भी है। तो यहाँ पे आप कूपन कटवा के यहाँ पे आप खाना जो प्रसादी है वो भी ग्रहण कर सकते हैं। एडल्ट्स के लिए चार्जेस 60 रुपीज़ पर थाली है एंड बच्चों के लिए हाफ टिकट लगेगा, दैट इज़ 30 रुपीज़। एंड जितना आपका मन हो उतना आप खा सकते हैं, बस प्रसादी को झूठा ना छोड़ें। और दूसरा, ओसिया सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पे मेन अट्रैक्शन तो ओसिया माता है, साथ में यहाँ चामुंडा माता का भी मंदिर है। यहाँ पे ओसिया इज़ ऑल्सो वेरी फेमस फॉर डेजर्ट सफारी एंड कैमल सफारी, तो ये भी आप लोग यहाँ पे आके कर सकते हैं। और यहाँ से 100 किलोमीटर दूर रामदेवरा मंदिर भी है, तो वो भी आप दर्शन कर सकते हैं। तो मेरी तरफ से ये सारी इन्फॉर्मेशन थी जो कि मैं आपको
देना चाहता था। इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी DM में बताइएगा, और अगर कोई इन्फॉर्मेशन में कोई डिस्क्रिपेंसी है या फिर मैंने कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दी है तो वो भी मुझे रेक्टिफाई करिएगा, सो दैट मेरा भी नॉलेज बढ़ेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपने पूरा आज ओसियां माता जी का ये जो टूर है, जो दर्शन है, वो आपने अच्छे से किए होंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ मैंने आपको जो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है वो मैं दे पाया हूँ। दर्शन हमारे हो चुके हैं। आरती भी हम लोग वी वर फॉर्चुनेट कि हमने आरती भी हमें देखने को मिली, और बहुत ही भव्य आरती थी, बहुत मज़ा आया। तो बस अब यहाँ से निकलेंगे माता जी का आशीर्वाद लेके, दिल में रख के, और बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी लेके। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये वीडियो, आज के ये दर्शन पसंद आए हो तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, आगे से आगे तक बढ़ाइएगा, और अपने कुल देवी माता के बारे में भी इन्फॉर्मेशन दीजिएगा। क्या पता सच्चाई माता ही आपकी भी कुल देवी हो, तो आप आके यहाँ पे दर्शन कर सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं जल्दी दोस्तों, दुआ में याद रखना। सच्चाई मात की जय, अम्बे मात की जय। सी यू सून। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर गाइस।